कैसे हो सभी? कैसी रही आपकी होली? कैसी रही आपकी होली? बढ़िया रही? घर पर सब कैसे? एकदम बढ़िया? ओके। चलो, घर पर सब बढ़िया? एकदम बढ़िया ना? ओके। अब आप में से वो विद्वान हाथ खड़े करो जो होली के टाइम घर पे गए ही नहीं। हाँ, वो हाथ खड़े करो और एक बार खड़े हो, खड़े भी हो, जो होली के दौरान घर पे नहीं गए। हाँ, खड़े हो जाओ, आवाज नहीं। और पिछले वालों प्रजामंडल देख लो, पूरे पूछूंगा अभी। क्या घर पे क्यों नहीं गया? ये 1 तारीख को जल्दी जा, पहले ही चला जाता, बढ़ जा। बैठ, रूम पूरा। हाँ, याद आ गया मुझे। क्या बोल रहा? 2 दिन पहले जाके आ गया, तो 2 दिन पहले आया क्यों है? बढ़ जा। 1 तारीख को बैठो। क्या बोल रहा है? पहले जाके आ गया तो फिर वापस क्यों मरा? बाद में जाएंगे। हाँ, तो बहुत बढ़िया सोचा। ही क्या कर रहे हो? सही कह रहा है तो बैठो, बहुत बढ़िया। क्या? कोर्स कंप्लीट होने पर बैठो। क्या बोल रहे? 15 को, 10 तारीख को, क्या महीना हो रहा है पूरा? बैठो। तो 2 दिन पहले आई क्यों है? तुझे पता है कि 2 दिन बाद होली है, तो मैं घर से जाऊं क्यों? तो थोड़े दिन पहले गई तो घने दिन बाद वापस क्यों आई? कहाँ है? तो कर्नाटक कोई युगांडा में थोड़ी है। तो 3 दिन हो गए, फ्लाइट में जाओ। घर वाले, अभी मैं कारण बताऊंगा इनको क्यों नहीं बुलाया। यही से हो तो? अच्छा, यही खेली होली? किन के साथ खेली? फ्रेंड्स तो कोई हॉस्टल में थे ही नहीं, सब गांव गए। अच्छा, कौन? यही थे? इसने सच्ची बात बताई है। बिल्कुल, जो सही बात थी इसने खुद ने बोल दिया कि घर वालों ने सामने से बोल दिया आने की जरूरत, क्योंकि उनको पता समस्या वही ठीक है। बेटो तू खड़ी हो। इसने तो अपना जवाब दिया। कोर्स कंप्लीट होने पर तुझे बोलना चाहिए मैं अपने मित्र का समर्थन करती हूँ। बैठो, अब पीछे खड़ी हो ऐसे ही। बैठो। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर, ये आप नोट स्टार और नोट, डबल स्टार और नोट लगाते हो, इनका मतलब क्या? प्लीज बता दो, नहीं जानना है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल। प्रजामंडल याद है आपको? सन के अकॉर्डिंग मैंने याद करवाया था। किस किस को याद है? हाथ खड़े करना जिनको याद है। बहुत खूब। रजिस्टर बंद करो जल्दी से सभी।
ओके, रजिस्टर बंद कर दिए सभी ने? बंद कर दिए ना? आगे बढ़ो, आगे। हाँ तू भी आजा, चश्मिश आजा, अरे आजा, आगे आजा, अरे आगे आजा, इधर खिसक। चलो, अब किसको पूछता है? पहले मेरे को गद्दार पकड़ने दो। गद्दार तो दो आगे ही बैठा है, याद है? 4 दिन की छुट्टियां क्या किया? मजे, गेर खेली, तो फिर क्या मजे किए? चलो, कौन बताएगा स्टूडेंट आप में से, या सामूहिक रूप से पूछ लूं? हाँ, ताकि बच जाए। हाँ, मैं जानता हूं। अब आप में से जिनको याद है वो तो प्रॉपर बोलेंगे, और जिनको याद नहीं है ना, वो पास वाले के साथ राग में राग मिलाएंगे। धुलपुर, नेर, हाँ ऐसे, तो वो बच जाएंगे, है ना? बचना चाहोगे तो एक साथ पूछ लूं? जल्दी से बताओ, कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रजामंडल को याद करने के लिए बेस किसे बनाया? पहला सन 31 में कितने स्थापित हुए? पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 34 में पहला, दूसरा, 36 में पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। 38 में बड़ा, बड़ा, छोटा, 3 की शॉर्ट फॉर्म, एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, बहुत बढ़िया। उसके बाद 39 में कितने? 3 की शॉर्ट फॉर्म, केक का मतलब, केक का मतलब, और सी का मतलब। 42 में कितना? कौन सा? उसके बाद क्या पियोगे? बहुत बढ़िया, बोलो। बी का मतलब, डी का मतलब, पी का मतलब। प्रतापगढ़ के साथ सबसे लास्ट। बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताओ, जयपुर तो हमने लिख लिया था, पूरा लिख लिया ना? अब उसके साथ वाला जो आ रहा है बूंदी, कौन सा? बूंदी बिल्कुल छोटा सा ही है, 4 से 5 पॉइंट है, वो बोर्ड पर देखो, अच्छे से समझ लो, फास्टली समझेंगे। कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल। देखो बोर्ड पर, देख लो पहले, समझ लो, फिर लिखा दूंगा मैं। बूंदी प्रजामंडल। स्टूडेंट, जिस प्रजामंडल में जन जागृति का काम हुआ, तो वो जन जागृति का काम किया किसने? इस बात को आप अच्छे से याद रखें। तो जन जागृति का काम जो किया, याद रखना अच्छे से, वो जो किया था बूंदी के अंदर, एक आंदोलन ने किया, बरड़ किसान आंदोलन ने। बताओ किसने किया? हाँ, बरड़ किसान आंदोलन से यहाँ की जनता के अंदर जन जागरूकता और जन चेतना आई। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो की थी वो 1931 के अंदर कौन से लाल ने की थी? कांतिलाल, कौन सा लाल? जैन ने की। इनके 2 सहयोगी थे, एक था, बताओ कौन सा? नंद, नित्यानंद, और एक था ऋषिदत्त मेहता। बताओ कौन था? ऋषिदत्त मेहता था। ऋषिदत्त मेहता ने, याद रखिएगा स्टूडेंट, जब प्रजामंडल अच्छे से कार्य नहीं कर रहा था, तब इसी ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में, खड़ी हो दोनों, खड़ी हो। हाँ, तू क्या बातें कर रही थी? पानी? तेरे पास पानी है? पिछली वाली को बोल रहा हूं, पानी है तेरे पास? तो तू मांग रही थी या इसको दे रही थी?
क्लास स्टार्ट हुए 18 मिनट भी नहीं हुए, पानी दे दो इसको, बैठो मरो, दे उसको बोतल दे। अरे उसको कह रहा हूं पानी की बोतल दे, नहीं चाहिए, मत पी, आवाज नहीं। अरे सुनो मेरी बात, पानी की बोतल अगर लेनी हो ना तो बात नहीं करनी है, आराम से चुपचाप किसी की भी पानी की बोतल लो और चुपचाप पी लो, रख दो। और अगर वो कुछ बोल दे तो आप मुझे बताओ, पानी की, हाँ छोड़ो, तुम्हारे लिए ये रूल्स नहीं है, हाँ ये भी कान खोल के सुन ले, हाँ सिर्फ ये छोरियों के लिए रूल्स है। तो देखो और समझो, ऋषि दत्त मेहता ने 1944 में, बोलो कब, 1900, जब प्रजामंडल अच्छे से काम नहीं कर रहा था तब स्थापना की बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की। बताओ किसकी स्थापना की? बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की। बताओ कब की? और 1944 में इसका अध्यक्ष जो बनाया वो बनाया हरि मोहन माथुर को। बताओ किसको बनाया? याद रखिएगा। और इसी ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र भी था जिसका नाम था राजस्थान। बोलो कौन सा थान? और ये राजस्थान समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था और इसमें कौन सी घटनाओं का प्रकाशन होता था? हाड़ौती की। बस खत्म हो गया। कौन सा प्रजामंडल? बोलो। हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? ओके, तो देख लो अच्छे से और समझ लो और सभी रिपीट कर दो। जल्दी से बताओ, बूंदी में जन जागृति का कार्य किसने किया? बोलो। ओके, उसके बाद बताओ बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? किसने की? इनके सहयोगी कितने थे? पहला, दूसरा, बहुत बढ़िया। ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में किसकी स्थापना की? अंगुलियां देखो और एक एक शब्द बोलते रहो। बताओ ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में किसकी स्थापना की? इसका अध्यक्ष किसे बनाया? बोलो। ओके, ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र था, क्या नाम था? कहां से प्रकाशित होता? बहुत बढ़िया, खत्म हो गया। कौन सा? लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। बूंदी प्रजामंडल, और बूंदी प्रजामंडल से फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो। लिखो बूंदी में, बूंदी में जन चेतना का कार्य, जन चेतना का कार्य, जन चेतना का कार्य बरड़ किसान आंदोलन ने किया। बरड़ किसान आंदोलन ने किया। बरड़ किसान आंदोलन ने किया। लिख लिया? अब वापस लिखो प्रजामंडल की स्थापना। प्रजामंडल की स्थापना, आगे सन लिख दो 1931। बताओ किसने की? कांतिलाल जैन द्वारा। तो इसके आगे ही लिख दो बराबर करके, कांतिलाल जैन द्वारा स्थापित। कांतिलाल जैन द्वारा स्थापित। आगे मर जा, आगे मर जा, या बट तू भी मर। और जल्दी से प्रजामंडल निकालो और बोलो खड़े होके दोनों। कांतिलाल जैन द्वारा स्थापित। लिख लिया? कांतिलाल जैन से एरो निकालकर लिखो सहयोगी। सहयोगी, और सहयोगी में नाम लिखो
सहयोगी में नाम लिखो। नंबर फर्स्ट नित्यानंद और दूसरे का नाम लिखो ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता लिख लिया? लिख लिया ना? अब बताओ, ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में स्थापना की बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की, और इसका अध्यक्ष जो बनाया हरिमोहन माथुर को बनाया। तो स्टार और नोट लगाकर लिखो, ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की तथा इसका अध्यक्ष हरिमोहन माथुर को बनाया। हरिमोहन माथुर को बनाया। लिख लिया? ओके। अब लिखो ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र। ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र। बराबर करके लिखो राजस्थान। क्या नाम था? राजस्थान। और राजस्थान से वापस एरो निकाल कर लिख लो ब्यावर से प्रकाशित। कहाँ से प्रकाशित? ब्यावर से। बस ये हो गया आपका कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल। अब बताओ 1931 की सीरीज पूरी हो गई। दो ही थे, जयपुर हमने पढ़ लिया, बूंदी हमने पढ़ लिया। अब सीरीज कितनी स्टार्ट होगी? 1934। और 1934 में कितने स्थापित हुए? दो। बड़ा कौन सा? छोटा कौन सा? हाड़ौती। तो सबसे पहले मारवाड़ ले लेते हैं। अब सुन लो और समझ लो स्टूडेंट, मारवाड़ प्रजामंडल बड़ा हार्ड प्रजामंडल है, पहले बोल रहा हूँ। मारवाड़ प्रजामंडल में आपके 3 से 4 पेज भरेंगे, तो सुन लो और समझ लो। मारवाड़ प्रजामंडल को पढ़ने से पहले आपके माइंड में एक बॉलीवुड का डायलॉग होना चाहिए, उसको अच्छे से याद करो पहले, और उसी की तर्ज पर आपको याद रखना है मारवाड़ प्रजामंडल। तो पहली बात तो जानते हैं कि वो डायलॉग है कौन सा? तो वो डायलॉग है स्टूडेंट बॉलीवुड का कि ना तुम कम हो ना हम कम है। नयन, ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम है। हाँ, मजा आया ना? हाँ, डायलॉग बड़ा गजब का है। ना बोलो, वाह, बोल दिए तुम कम है। अरे कमीनों, जब बोलने का कहता हूं तो बोला करो, मरा करो। और घर से आए हो तुम, घर से गिट के मरे हो। हाँ, होली पे तो दे धमाधम टिकाया खाना आपने, सही है ना? हाँ। और देखो साला, हमारी किस्मत कितने कर्म फूटे कितने हैं कि जिस घर पे जाते हैं मिठाइयाँ मिलती है पर खाने का, और ऐसे आधे दिन जाते हैं ना तो साला पानी का भी नहीं कहते, और उस दिन कहता है सा मिठाई, हम कहते नहीं खानी है, 10-1 रुपए दे दो, दो है ना? ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओ ये टारगेट किसने बनाया? अभी रामा सामा के दिन के हाँ शाम होने से पहले 2000-3000 की गोली कर लूंगा। तुम्हारा काम यही है, अभी से आदत डाल दो और लपके ले। खड़ा हो, मजाक कर रहा हूं, खड़ा हो। कितने कमाए? 700? क्या बात कर रहा है? दिए तो है तेरे को कि सबने यही कहा कि खाते में लिख ले।
बैठो, हाँ बिल्कुल बैठो बैठो, अब बढ़ जाएगा नयन। कैसी बाल्टी, आप बाहर इसको झाँप लेना, पर यहाँ मत के सबको। अब बेचारे के 700 रुपए है उसके पास, ये सब आ गए तो कुरकुरे लेने पड़ेंगे। चलो तो सुनो, तो स्टूडेंट जब बोलने का कहता हूं ना तो बोला करो, ये प्रजामंडल टॉपिक है, वरना ऐसे याद होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल डायलॉग है ना, तुम कम हो ना तुम हो तो, हाँ वापस बोलो, अब देखो पहले एक बात बताओ, हमने जयपुर प्रजामंडल पढ़ा तो वहां पे कितने पक्ष थे? 2, एक प्रजामंडल और एक सरकार, समझ में आया? उसी प्रकार मारवाड़ में भी कितने पक्ष है? एक प्रजामंडल के नेता और एक सरकार। अब यहां पर मैंने ये डायलॉग क्यों बनाया? क्योंकि न तो प्रजामंडल के नेता कम थे ना सरकार कम थी। सरकार का मतलब जिस राजा का शासन था वो। अब प्रजामंडल के सदस्य मारवाड़ की जनता को जागरूक करने के लिए कोई संस्था की स्थापना करते। किसकी? ज्यों ही संस्था की स्थापना करते और वो संस्था पॉपुलर होती और ये बात पता चलती मारवाड़ सरकार को, तो मारवाड़ सरकार क्या करती? उस संस्था पर प्रतिबंध लगा देती और सरकार ये कहती ना तुम कम हो ना तुम हो तो। ज्यों ही सरकार प्रजामंडल की संस्था को प्रतिबंधित करती, थोड़े दिनों बाद प्रजामंडल के सदस्य कहते तुम हो तो हम, कहते बेटे नई संस्था बनाओ। तो इधर ज्यों ही नई संस्था बनती, वो पॉपुलर होती, तो सरकार वापस कहती ना तुम कम हो ना का इस दूसरी संस्था पर भी क्या लगा दो? बैन लगा दो, प्रतिबंध लगा दो। तो गिनकर गांठ दे दो, मारवाड़ के अंदर खूब सारी राजनीतिक संस्थाओं की क्या होगी? स्थापना, और सरकार उन पर क्या लगाएगी? रोक। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को अब देखो, ना तो सरकार कम थी ना प्रजामंडल के सदस्य कम थे, तो इनके लिए कॉमन बात बन गई कि ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम। अब बोर्ड पर देखो और समझ लो। पहले देखिएगा स्टूडेंट, स्टार्ट हो रहा है आपका कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजा मंडल। मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर नेता थे, बताओ जल्दी से कौन? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ में जन जागृति का कार्य किया और 1914-15 में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। अब इसने काफी वर्षों तक अच्छा सा कार्य किया और मारवाड़ में जब मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को प्रसिद्धि मिलने लगी तो मारवाड़ सरकार ने कहा ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो। सरकार ने इस पर लगा दिया प्रतिबंध, बंद हो गई मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। उसके बाद नेता थे मारवाड़ के चांदमल सुराणा। बोलो क्या नाम था? चांदमल सुराणा ने सरकार को कहा तुम हो तो हम, और सन था 1918। बताओ क्या था? और 1918 में नई संस्था की स्थापना की, मरुधर की जगह मारवाड़ हितकारिणी सभा। बताओ किसकी स्थापना की? हितकारिणी सभा। अब ये मारवाड़ हितकारिणी सभा थोड़ी सी प्रभावी हुई तो सरकार ने कहा तुम हो तो हम, इस पर भी लगाओ क्या? प्रतिबंध। तो बंद हो गई। बताओ कौन सी संस्था? उसके बाद सन आया 1920।
बताओ कौन सा? नेता जो था वो था कौन? जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास ने क्या किया सुन लीजिएगा। जय नारायण व्यास ने जो काम किया उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैंने आपको बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन के दौरान एक संस्था बताई, राजस्थान सेवा संघ। बोलो कौन सी? और राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की, एक बात कान खोल के सुन लेना, मैं बता देता हूँ। आप में से काफ़ी गर्ल्स और बॉयज़ जो है दिमाग में कचरा पाल रखे हैं कि सर को क्या पता चलेगा। तुम कोचिंग करने के लिए अब आए हो। मैं 11 साल से कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। कितने? तुम्हारी आंखों से मैं पहचान लेता हूँ कि इस बंदे के माइंड में क्या चलता है। समझ में आया ना? इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ाई कर लो। घर वालों ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने देख रखे हैं, उनका सपना टूटने मत दो। और ज़िंदगी में ये समय निकल गया ना, बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। सभी कान खोल के सुन लेना, बॉयज़ और गर्ल्स। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बॉयज़ की होती है उतनी की उतनी गर्ल्स की भी होती है। और ये भी मत सोचना कि बार बार तुम्हें घर वाले कोचिंग के लिए भेजेंगे, सही है कि नहीं? और विशेषकर गर्ल्स, तुम्हें एक बार कोचिंग के लिए भेजा है, उन्हें वहाँ पर गांव के अंदर बहुत समस्याओं को फेस करना पड़ता है, लोगों के ताने तक सुनने पड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना, उनका भरोसा टूटने मत देना, उनका सपना टूटने मत देना। इसलिए अच्छे से पढ़ लो, मर लो, बातों में कुछ भी नहीं पड़ा। पास में बैठी रहने वाली फ्रेंड जो है वो कोचिंग के बाद पूरे दिन तुम्हारे साथ ही मर रही है। जितनी बातें करनी है बाद में करो, यहाँ पर नहीं। और क्लास में तो रूल्स बना लो, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है या बॉयज़ में से आप भी सुन लो, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पास मत बैठो। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि पास में बैठने से क्या होता है, हम बातचीत करते हैं और बातचीत करते तो माइंड डाइवर्ट होता है, दिखती बात है। आप अपनी फ्रेंडशिप रखो क्लास के बाहर, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। और वैसे मैं सिंधु सेवड़ा का भक्त हूं। किसका? और सिंधु सेवड़ा बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसने कुछ विद्याएं मुझे दी है, तो मैं आंखों से पहचान लेता हूं कि गद्दार कौन है। सावधान रहे, सतर्क रहे और बच्चे रहे, प्रजामंडल रटते रहे। देखो इधर मरो। तो स्टूडेंट बताओ, मैंने एक संस्था बताई थी तुम्हें, राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1900, और ये स्थापना की थी बताओ कहाँ? वर्धा। और वर्धा कहाँ है? और ये स्थापना की थी यहाँ पर विजय सिंह किसके आशीर्वाद से रे? बोलो। अब सुनो, राजस्थान सेवा संघ की बाद में स्थापना कर दी 1920 में। कौन से मेयर में? किसने की थी? पथिक ने। अब सुनो, यही बात पता चली बताओ किसको? तो जय नारायण व्यास ने राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर स्थापना की मारवाड़ सेवा संघ की। बोलो किसकी? तो अब देखो, गिनकर गांठ दो। राजस्थान सेवा संघ के बेस पर हमें याद हो रही है कौन सी? मारवाड़ सेवा संघ। अब सुनो, लगभग सभी विद्वानों ने जिन्होंने आधुनिक इतिहास लिखा वो तो कह रहे हैं कि जयनारायण ने स्थापना कब की। एक खुरापाती विद्वान है जिसका नाम है ब्रज किशोर शर्मा। बोलो क्या नाम है? ब्रज किशोर शर्मा अपनी किताब में कहता है कि 9 जय नारायण व्यास ने जोधपुर में इसकी स्थापना कब की। तो हमें कितने मत याद रखने हैं? सबसे पहले ऑप्शंस में संभालोगे 1920। क्या संभालोगे? ऑप्शंस में है ही नहीं, तब प्रायोरिटी दोगे किसको? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हमेशा इतिहास पढ़ा जाता है, ठीक है। अब सुनो, जब सरकार को पता चला तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कौन से संघ पर? बोलो। पर
अब मारवाड़ की काफी जनता लगभग क्या हो चुकी थी, जल्दी से बताओ, बोलो। अब सुनो और समझो, अगली घटना के लिए उदाहरण सुनो अच्छे से। स्टूडेंट, मैं एक दुकानदार हूं। क्या हूं? इमेजिन करना है, मैं एक दुकानदार हूं और आप मेरे सभी कस्टमर हो और आप मेरे पास सब्जी खरीदने या फिर सब्जी गोली मारो शक्कर खरीदने आते हो। क्या खरीदने? कितने किलो? अब शक्कर का जो भाव है 40 रुपए है। कितने रुपए? 40 रुपए किलो। अब आप मेरे पास कितने रुपए लेकर आए, बोलो, और मुझे कहा कितनी शक्कर दे दो, 1 किलो। ठीक है, मैंने क्या किया, 200 ग्राम की चुंबक जो थी वो किसके लगा दी, बोलो बोलो। कांटे पे नहीं लगाई, मैंने तुम्हारे लगाई है कि कांटे पे लगा दी। अरे लगाई कांटे पे है, पर वो चुंबक चिपक किसके रही है? मतलब सुनो, मैंने जो तोलने वाला जो माप होता है उसके नीचे 200 ग्राम क्या लगा दी, चुंबक। आपको शक्कर मुझे देनी कितनी चाहिए, 1 किलो में कितने ग्राम? अब मैंने उधर चुंबक कितने ग्राम लगा रखी है, तुम्हें कितनी मिली शक्कर? फायदा किसका, बोलो। पैसे किसके पूरे गए, फायदा किसका? आपको कितना नुकसान हुआ? अरे 200 नहीं कमीनों, दोहरा नुकसान हुआ, 2 तरफा नुकसान हुआ। पैसे भी पूरे गए और क्वांटिटी भी कम मिली। समझ में आया ना? तभी तो गाना बना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब सुनो और समझो, अगला आंदोलन याद कर लिया तुमने, अगला आंदोलन याद कर लिया। और मैंने कहा था ना कि मारवाड़ में जितने कितने भी आंदोलन हुए वो हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रजा मंडल में। तो पहला आंदोलन सुनो, तोल आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या है, बोलो। अभी जो मैंने समझाया ये तो सिंपल भाषा में समझाया। यहां पर पहले स्टूडेंट मारवाड़ में चला करता था शेर। क्या चला करता था? और एक शेर में हुआ करते थे, बताओ कितने तोल, बोलो कितने तोल? अब मारवाड़ सरकार ने इस एक शेर को घटाकर चुपचाप कर दिए कितने तोल, और जनता से पैसे पूरे कितने वसूले जाते, एक शेर के। कितने शेर के? तो बताओ नुकसान किसका, जनता का। जब मारवाड़ सरकार ने चोरी छुपे एक शेर को 80 तोल कर दिया, और जब ये बात पता चली किसको, आम जनता को, तो आम जनता ने जोरों शोरों से प्रारंभ किया तोल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अब एक बात बताओ, तोल आंदोलन कौन सी रियासत में हो रहा है? इसलिए यह आंदोलन कहलाया मारवाड़ का तोल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? जब आम जनता ने ये बात बताई चांदमल सुराणा को, बोलो किसको? तो चांदमल सुराणा ने तोल आंदोलन का नेतृत्व किया और सरकार का जोरों शोरों से विरोध किया। जब जोरों शोरों से तोल आंदोलन हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और पुनः एक शेर कितने का करना पड़ा, और आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पर समाप्त तो हो गया, पर सरकार की आंखें फटी की। सरकार ने कहा ये लोगों को जागरूक कौन कर रहा है? तब नाम आया राजस्थान सेवा संघ का। तो सरकार ने कहा ना तुम कम हो ना तुम हो तो हम का प्रतिबंध करो राजस्थान सेवा संघ को। मतलब राजस्थान सेवा संघ बाद में प्रतिबंधित हुई थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो आपको तो क्या करना है स्टूडेंट, मारवाड़ में जो जो संस्थाएं स्थापित हो रही है उसका सन, स्थापना करने वाला व्यक्ति, और साथ ही साथ में मारवाड़ का तोल आंदोलन रिपीट करना है। बोर्ड पर देखो जल्दी से। पहले अगर आपको सवाल पूछेगा कि मारवाड़ में जागरूकता का कार्य किसने किया, बोलो।
बोलो। जय नारायण व्यास ने 1914-15 में जागरूकता हेतु किसकी स्थापना की? बोलो। जब ये बात पता चली कौन सी सरकार को, तो मारवाड़ सरकार ने इस पर क्या लगाया? फिर सन आया 1918। बोलो कौन सा? व्यक्ति था कौन? चांदमल सुराणा ने किसकी स्थापना की? बाद में सरकार ने इस पर भी क्या लगा दिया? फिर विजय सिंह पथिक ने स्थापना की 1919 में राजस्थान सेवा संघ की। कहां स्थापना की? फिर 1920 में इसे कहां लेकर आए? फिर जय नारायण व्यास ने राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर किसकी स्थापना की? बोलो। उसके बाद मारवाड़ के अंदर प्रारंभ हुआ तोल। बोलो। तोल आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो आप कहोगे एक शेर कितने का था, जिसे घटाकर कितना किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जब मारवाड़ में जोरों शोरों से चला कौन सा आंदोलन, तो सरकार ने वापस एक शेर कितने का कर दिया। और ये पहली सफलता थी कौन से वार्ड की? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से, छापो। लिखो जल्दी से। मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ प्रजामंडल का पहला ही पॉइंट लिखो स्टूडेंट। मारवाड़ में जन जागरूकता का कार्य, मारवाड़ में जन जागरूकता का कार्य, जन जागरूकता का कार्य जय नारायण व्यास ने किया। जय नारायण व्यास ने किया। लिख लिया? लिखो जय नारायण व्यास ने 1914-15 में, जय नारायण व्यास ने 1914-15 में किसकी स्थापना की? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना की। लिख लिया? फिर आगे सीधा लिखो 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। लिख लिया? नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। अब सीधा हेडिंग डालो मारवाड़। एक मिनट रुको,
स्थापना की, लिख लिया। अब एक बात बताओ, विद्वान था ब्रज किशोर शर्मा, इसने इसकी स्थापना कब बताई? तो इसी के आगे कोष्टक में लिख दो ब्रज किशोर शर्मा के अनुसार 1921। ब्रज किशोर शर्मा के अनुसार 1921। लिख लिया। अब हेडिंग डालो मारवाड़ का तोल आंदोलन। मारवाड़ का तोल आंदोलन। तोल आंदोलन लिख लिया। फर्स्ट एरो निकालो, लिखो नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता में नाम लिखो सीधा चांदमल शुराणा। चांदमल शुराणा लिख लिया। उसके बाद आगे लिखो स्टूडेंट आंदोलन का कारण। आंदोलन का कारण में लिखो मारवाड़ सरकार ने, लिखो मारवाड़ सरकार ने एक शेर को घटाकर, एक शेर को घटाकर कितना किया? 80 तोल किया। 80 तोल किया, लिख लिया। अब वापस आगे पॉइंट लिखो, लिखो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ में तोल आंदोलन हुआ। तोल आंदोलन हुआ। तोल आंदोलन हुआ, लिख लिया। लिखो सरकार ने पुनः एक शेर को, पुनः एक शेर को बढ़ाकर 80 से 80 से कितना किया? 100 तोल किया। 100 तोल किया और ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, लिख लिया। ओके, अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, इसके बाद क्या हुआ। अब स्टूडेंट सन था 1923, कितना था? व्यक्ति थे जय नारायण व्यास। बताओ कौन थे? अब जय नारायण व्यास ने कहा कि राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर मैंने स्थापना की थी मारवाड़ सेवा, उसे भी सरकार ने क्या कर दिया? प्रतिबंधित। तो अब क्या करूं? तो जय नारायण व्यास ने क्या किया? 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की, क्या की? जूते पड़ेंगे, सभा का पुनर्गठन किया। क्या किया? क्योंकि स्थापना तो याद करो 1918 में ही हो गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सोच लेना और समझ लेना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शब्द अगर एक बदला तो, शब्द ने अगर पूछा कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया, ए ऑप्शंस में एग्जामिनर देगा चांदमल, 90% ठोकर आएंगे चांदमल सुराणा, जो शुद्ध गलत है, क्योंकि शब्द स्थापना का नहीं पूछ रहा है, पुनर्गठन का पूछ रहा है। और पुनर्गठन जय नारायण व्यास ने बताओ कब किया? अब सुनो स्टूडेंट, आगे मारवाड़ में क्या हुआ स्टूडेंट? मादा पशु जो थे, बताओ कौन से पशु? मादा पशुओं के निर्यात पर लगा हुआ था मारवाड़ में, बताओ क्या?
प्रतिबंध। क्या? प्रतिबंध। अब सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात से प्रतिबंध को क्या किया? हटा दिया। तो मारवाड़ से हद से भी ज्यादा बताओ कौन से पशु बिकने लगे? बोलो। मादा पशु। और मादा पशु का मतलब समझते हो? दुधारू जानवर। कौन से जानवर? हाँ, दुधारू यानी दूध देने वाले। दुधारू जानवरों को हद से भी ज्यादा खरीद कर बेचा जाने लगा मारवाड़ से बाहर दूसरे राज्यों में। अब जब दूसरे राज्यों में हद से भी ज्यादा बेचा जाने लगा तो कितने जने परेशान होंगे? दो। एक तो मारवाड़ की संपूर्ण जनता, क्योंकि जब दुधारू जानवर बेचे जाएंगे तो दूध की क्या आ जाएगी? कमी। और दूसरे परेशान होंगे किसान। कौन होंगे? याद कीजिए, मैंने तुम्हें एक आंदोलन बताया था, एक ही आंदोलन। कौन सा? और एक ही आंदोलन के नेतृत्व करता थे, बोलो, बताया था। और मैंने तुम्हें बताया था, उस समय बताया था कि मोतीलाल तेजावत जो थे जाडोल ठिकाने में कामदार थे। दो घटनाएं ऐसी हुई कि वो कामदार के पोस्ट से इस्तीफा देकर आंदोलन से जुड़ गए, जिसमें एक घटना याद करो, मैंने तुम्हें बताई थी पशुओं को लेकर, कि जब सेठ साहूकार बनियों को इनका कर्जा नहीं चुकाया किसानों ने, तो इन सेठ साहूकारों ने जानवरों के क्या छीन लिए थे? पशु। और ये सिर्फ घटना सिर्फ एक ही आंदोलन तक ही नहीं थी, पूरे मारवाड़ और पूरे राजस्थान में थी। तो जब राजस्थान में भी सेठ साहूकारों ने जो किसानों के जानवर छीने थे, और इधर मारवाड़ सरकार ने जो ही मादा पशुओं के निर्यात से क्या हटाया? प्रतिबंध, तो उन सेठ साहूकारों ने जानवरों को बड़ी राशि लेकर बेचना प्रारंभ कर दिया। तो बताओ परेशान कौन होंगे? किसान। तब किसान आए जय नारायण व्यास के पास और कहा कि हद से भी ज्यादा मारवाड़ से क्या बेचे जा रहे हैं? मादा पशु बेचे जा रहे हैं। और आम जनता भी आई और आम जनता ने भी कहा कि मारवाड़ में दूध की क्या हो रही है? कमी। तब जय नारायण व्यास के नेतृत्व में 1923 में मारवाड़ में एक और आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ अब मारवाड़ में कौन सा आंदोलन हो रहा है? मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। कौन कर रहा है? कब कर रहे हैं? 1923 में। बोलो, कब कर रहे हैं? बोलो। जब जोरों शोरों से आंदोलन का नेतृत्व किया और आंदोलन तेज हुआ, सन था अगस्त 1924। बात गई किसके पास? मारवाड़ सरकार के पास। तो सरकार ने पुनः प्रतिबंध लगा दिया किसके निर्यात पर? अब बताओ मारवाड़ के नेताओं की ये कितनी विजय थी? बोलो। पर होश उड़ गए किसके? सरकार के। सरकार ने कहा ये लोगों को जागरूक कौन कर रहा है? तब नाम आया, याद रखिएगा स्टूडेंट, किसका? जय नारायण। तो जय नारायण व्यास के बारे में सरकार ने कहा इनको थोड़ा भी इधर उधर होते हुए देखते हो तो इनको हाँ झांप लो। जब हद से भी ज्यादा पैनी नजर रखी गई, बताओ किस पर? तब जय नारायण व्यास खुद जोधपुर छोड़कर चले गए। जय नारायण व्यास ने कहा हद है यार, थोड़े देर के लिए प्राइवेसी का थोड़ा हमें भी समय मिलना चाहिए। जहां कहीं पर भी जाऊं पीछे सरकार के आदमी आ जाते हैं। तो खुद परेशान हो गए। कौन? और जोधपुर छोड़कर आ गए वर ही वर ब्यावर। बोलो कौन से वर? ब्यावर आए। तो अब बताओ ब्यावर में परमानेंटली कब रुक सकते हैं? जब इनके पास कोई काम होगा तभी रुक सकते हैं। अब सपोज करो हम जोधपुर आते हैं या कोई शहर जाते हैं, तो उस शहर में हम जाकर रह तो लेंगे, पर परमानेंटली कब रह पाएंगे? जब हमारे पास कोई काम होगा
तब, वरना जो पैसे होंगे वो खर्च होते ही वापस गांव की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जय नारायण व्यास जब ब्यावर आए तो ब्यावर के अंदर एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था मणिलाल कोठारी। बताओ क्या नाम था? अरे बोलो मरो। मणिलाल कोठारी से मिले कौन से व्यास? कौन से वर में? जय नारायण व्यास ने कहा मणिलाल जी बात यह है कि मैं वापस नहीं जा सकता कौन से पुर, जोधपुर, तुम मुझे प्लीज कोई काम दिला दो ताकि मैं ब्यावर में रह सकूं आराम से। तो बिल्कुल मणिलाल कोठारी ने जय नारायण व्यास को कहा कि तुम काम करो कौन से थान का? तरुण राजस्थान समाचार पत्र का। तुम तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादन का काम करो। किसका? और संपादक बना दिया, बताओ किसको? बोलो कौन से वर में? अब ब्यावर में रहकर जय नारायण व्यास कौन से समाचार पत्र का संपादन का कार्य करते? ओके, अब सुनो, यही ब्यावर से इन्होंने कुछ पुस्तकें निकाली जिसमें विरोध किया किसका? मारवाड़ की सरकार का। एक पुस्तक थी मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, बोलो कौन सी? और एक पुस्तक थी पोपा बाई की पोल, बोलो कौन सी? बोलो। तो कितनी पुस्तकें जिसमें विरोध किया कौन सी सरकार का? कौन से व्यास ने? कितनी पुस्तकों में? पहली पुस्तक का नाम बोलो, और दूसरी पोपाबाई की, लिखो जल्दी से, लिखो 1923 ईस्वी में, लिखो 1923 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का, मारवाड़ हितकारिणी सभा का मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या किया? पुनर्गठन किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया। लिख दिया, हेडिंग डालो, मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन। लिख लिया? सन लिख दो आगे, 1923, 1923। नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता में नाम लिखो स्टूडेंट, जय नारायण व्यास। लिख लिया? अब लिखो नोट लगाकर, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के निर्यात पर, मादा पशुओं के निर्यात पर आंदोलन हुआ। आंदोलन हुआ। अगस्त 1924 में, अगस्त 1924 में सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात पर, मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया।
लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ जयनारायण व्यास मारवाड़ यानी जोधपुर छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? तो लिखो स्टार और नोट लगाकर लिखो जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास मारवाड़ छोड़कर, मारवाड़ छोड़कर कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बताओ कहाँ आए? ब्यावर आए, ब्यावर आए तथा मणिलाल कोठारी के कहने पर, मणिलाल कोठारी के कहने पर, मणिलाल कोठारी के कहने पर तरुण राजस्थान समाचार पत्र का, तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादक का कार्य किया, संपादक का कार्य किया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास ने निम्न पुस्तकों का प्रकाशन किया। क्या लिखा तूने? वापस पढ़ना तो। इसकी लाइन पढ़ नयन, इसने ऊपर वाली लाइन क्या लिखी? पढ़ना तो। प्रकाशन, प्रकाशन किया, गुद्दी में ठोक एक संपादक का कार्य किया। कमीना कहीं का। प्रकाशक और संपादक दोनों अलग अलग है। हरावल भाग में बैठकर कमीना कहीं का गलती कर रहा है। आगे लिखा संपादन पत्र का प्रकाशन किया। लैंग्वेज देखो, और तू भी मर जाएगा। नयनिया सही नहीं पढ़ा तूने। देख, तरुण राजस्थान संपादन पत्र का प्रकाशन किया। मर जा, ध्यान रख। तेरा तू हाडके से यहां बैठा है, तेरा दिमाग तो कहीं और है। मोए मोए हो जाएगी। लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट लिखो मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था। और दूसरा लिखो पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब सुनो जयनारायण व्यास क्या करते हैं क्या नहीं करते, सुनना और समझना अच्छे से स्टूडेंट। अब जयनारायण व्यास आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके पहले एक उदाहरण सुनो स्टूडेंट। हालांकि अभी भी हम इतने बड़े तो नहीं हुए हैं, पर तो भी बचपन बचपन होता है। हम 10th तक पढ़ते थे तो बड़ा गजब का मजा आता था, और स्कूल तो जाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, पर करे क्या, घर वाले भेजते और जाना पड़ता था। अब जब हम बिना मन के स्कूल आ जाते, अचानक एक दिन स्कूल के अंदर प्रार्थना के दौरान हमारे हेडमास्टर साहब कहते कि आज माननीय श्री नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए 2 मिनट का क्या रखा जाएगा, मौन रखा जाएगा, और फिर आज उनके मरण दिवस पर क्या रखी जाएगी, हाँ 1 दिन का शोक रखा जाएगा पूरे भारत में। तो आज तुम्हारी क्या रहेगी, छुट्टी। हम उस 2 मिनट के मौन में
भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसे हर एक नेताओं को हर 4 दिन बाद उठाया कर। सही एक नहीं है? तो अचानक हमें छुट्टी मिलती ना 10th और 12th के दौरान, उस छुट्टी का मजा बड़ा गजब आता। और छुट्टी के दौरान एक कंपटीशन और होता था, आपको पता है? 4 बजे जब घंटी बजती थी छुट्टी की, तो 3:50 के बाद हम क्लास के बाहर आकर घंटी का वेट करते। और कंपटीशन कितना होता कि सबसे पहले थैला लेकर स्कूल के बाहर कौन जाता है। और मेरा मानना है कि उस समय अगर हुसैन बोल्ट भी हमारे साथ दौड़े ना, वो भी पीछे रह जाएगा। सही एक नहीं है? और एक संडे की छुट्टी जब होती है तो हम बड़ा अच्छा मानते हैं, विशेषकर स्टूडेंट लाइफ में, कि यार संडे के दिन, जैसे तुम्हारे भी संडे की छुट्टी रखते हैं, तो तुम्हारा सबका एक ही टारगेट होता है कि सुबह आराम 11 बजे उठा, सप्ताह भर का कपड़ा धोवा। मेरे छोरे तो कपड़ों की टेंशन है ही नहीं इनको, एक जींस पूरी सप्ताह चलती है, सिर्फ बदलता है तो शर्ट, बस। और अगर बाय द वे पहननी भी पड़ जाती है तो रात को पूरे दिन पहनी हुई होगी, शाम होगी उसी को धोकर सुखा। और धोना कहाँ है, पानी में से भिगोई और उस जैसे बेचारी पैंट को फांसी दी हो, लटका दी, और सुबह उसे ही झटक कर वापस पहन ली, बस। तो ऐसे ही स्टूडेंट सुनो, संडे को जब हमारे बचपन में छुट्टी रहा करती थी, तो पापा जो थे वो तो खेत में सुबह 4 बजे 3 बजे ही चले जाते, पानी के अनुसार खेत को, फसल को पानी देना होता। तो फिर हमें सुबह 9 बजे मम्मी भेजती, क्या देकर? हाँ, कि तेरे पापा को टिफिन देकर आ। और पापा को भी पता था कि भाई आज क्या है, संडे। क्या है? छोरे की क्या है? तो आज एक काम करता हूँ, काम किसे दे देता हूँ? छोरे को, और मैं थोड़ा गाँव जाकर आ जाता हूँ। पर हम भी है धुआंधार और खतर, पूरी प्लानिंग बनाकर जाते हैं। हम हमारे मित्र को कहता है कि मित्र, आज धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। का क्यों? कि देख, आज हमारा मैच है क्रिकेट का, और मैं अगर खेत में मेरे पापा को टिफिन देने गया तो वो मुझे आने, तू मेरे साथ चल, तेरी साइकिल लेकर चलते हैं। और वो बेटा पहले पूरी प्लानिंग बताएगा कि पापा क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, इसलिए वो पहले ही प्लानिंग बना लेगा कि देख, मेरे पापा कहेंगे कि तू पानत कर, मैं जाऊं, तो तू कहना नहीं नहीं अंकल जी, हम हमारे खेत जाएंगे। तो मेरे पापा कहेंगे कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। कि नहीं नहीं, वहां से चारे की गांठ लेकर आएंगे। तो ये पकड़ के बैठेगा, तो मेरे पापा कहेंगे तू पकड़ लेना, मैं साइकिल चला लूंगा। तब तुझे कहना है कि नहीं नहीं, हम दोनों मिलकर चारा पहले काटेंगे। पापा की प्लानिंग सफल नहीं होने देनी है। तो वो कहेगा कि डना डन, पर पार्टी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो वो कहता है बाप सोगन, वापस आते ही तुझे पेप्सी खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? क्योंकि बचपन के अंदर पेप्सी का मजा ही कुछ। और जो पैसे खर्च करता ना, वो कहता कि मैं 1 रुपए वाली पेप्सी खाऊंगा, तुझे 8 आना वाली दिलाऊंगा। आपको बताओ तो रुपए वाली बड़ी आती थी, मोटी आती थी, और छोटी वाली बेटी लंबी लंबी सी इतनी सी आती थी, है ना। तो वो बचपन का मजा ही कुछ और था। तो ये घटना मैंने क्यों बताई, पहले सुनो, बोर्ड पर देखो। अब इस घटना के बेस पर तुम्हें याद करना है अगली घटना। व्यक्ति थे जय नारायण, बोलो कौन? जय नारायण व्यास को पता चला 1927 में, बोलो कब? कि जगह है, बताओ जल्दी से कौन सी भाई, बोलो। और मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का हो रहा है
कौन सा वेशन? बोलो, अधिवेशन। और मैं इस अधिवेशन में क्या लेने जाऊंगा? भाग। क्या लेने जाऊंगा? ये कौन सोच रहे हैं? जल्दी से बताओ। तब जय नारायण व्यास ने कहा यार अकेले जाऊंगा मन नहीं लगेगा, साथ में कोई मित्र को ले जाऊं। तो जय नारायण व्यास ने कहा अपने एक मित्र को जिसका नाम था कन्हैया लाल, अरे बोलो, मरोगे बड़ोगे, कन्हैया लाल सेठिया। उस कन्हैया लाल सेठिया के पीछे क्यों पड़े हो कि सर कन्हैया लाल आया तो सेठिया ही होगा, हमने तो एक ही पढ़ा है। कन्हैया लाल कलंत्री को बताओ किसको कहा? हाँ, कन्हैया लाल कलंत्री को कह कौन रहे बताओ? हाँ, जय नारायण व्यास ने कन्हैया लाल कलंत्री को कहा कलंत्री, ए कलंत्री। तो कलंत्री ने कहा हाँ। कहा तू मेरे साथ चल रहा है क्या? कि कहा? तो कहा मुंबई का। क्यों? कि वहां पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का क्या हो रहा है? अधिवेशन। अधिवेशन में भाग लेने चल रहे हैं। तो कलंत्री ने कहा एक ही शर्त पर चलूंगा। कहा क्या? कि वहां बिना फालतू के लपके नहीं लेओगे। हम मारवाड़ यानी जोधपुर से तो हमें बाहर निकाल ही दिया गया है, अभी ब्यावर में बैठे हैं। कोई ऐसा काम मत करना कि हमें आउट ऑफ राजस्थान टिका दे। तो व्यास जी ने कहा हाँ बिल्कुल। कहा प्रॉमिस? क्या क्या? आई प्रॉमिस मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। तो अब बताओ कितने व्यक्ति आ रहे हैं? पहला व्यक्ति कौन है? जय नारायण व्यास के साथ कौन आ रहा है? कहाँ आ रहे हैं? कब आए? किसके अधिवेशन में? अंगुलियां देख लो फिर बोलो, बकरियों की तरफ भागो मत, कमीने कहीं के। याद में ही करवा रहा हूं। तुम रेल के डब्बे हो, इंजन में हो। डब्बे इंजन के आगे कब आते हैं? जब एक्सीडेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना। आराम से कंट्रोल कंट्रोल। बेटों को थोड़ा याद क्या हो गया? अखिल भारतीय देशी राज्य। अरे रुक जाओ, देशी राज्य, आराम से बोलो। बताओ कितने व्यक्ति जा रहे हैं? पहला, दूसरा, कब जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? किसके अधिवेशन में भाग लेने? वापस बोलो। अब कितने व्यक्ति गए? अब सुनो, जय नारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंत्री बैठे थे। वहां पर जय नारायण व्यास ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कार्यकारिणी को देखा, वहां के काम करने के तरीकों को देखा। तो इस संस्था से बड़े प्रभावित हुए। कौन? और पास में बैठा कौन? जो बेचारा क्या पी रहा था? चाय पी रहा था। तो व्यास जिनका कलंत्री, ए कलंत्री। तो कलंत्री ने कहा, तो कहा क्यों नहीं इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जैसी संस्था एक जोधपुर में स्थापित कर दे। मुंह जल गया बेचारे का। किसका? कलंत्री का। कलंत्री ने चाय रखी और व्यास जी को कहा मैंने तुम्हें कहा था लपके मत लेना, तुमने ब्यावर तक तो टिका दिया है, अब अगर कोई ऐसी संस्था की स्थापना की तो राजस्थान से बाहर टिकाओगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम जानो और तुम्हारा। व्यास जी का वैसे भी तू चाय पी, तुझे और कुछ पता नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो। अब जो भी जय नारायण व्यास जोधपुर आकर संस्था की स्थापना करेंगे तो उस संस्था की उन्हें प्रेरणा किससे मिली? जल्दी से बताओ, बोलो। कब भाग लिया? कहां लिया? किसने लिया? अब वापस आए, बताओ कौन से वार्ड? मारवाड़ का मतलब कौन सा पुर? कब आए? जल्दी से बताओ, बोलो। और स्थापना की किसकी तर्ज पर? की तर्ज पर स्थापना की मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। बताओ किसकी स्थापना की? कब स्थापना की? किसने की? किसकी तर्ज पर की?
अब सुनना, जिस प्रकार हमने राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर याद किया मारवाड़ सेवा संघ को, उसी प्रकार अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर याद करेंगे मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद को। कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया? और इसी की तर्ज पर 1944 में व्यक्ति था, जल्दी से बताओ कौन? ऋषि दत्त, जिसने स्थापना की बूंदी देसी राज्य लोक परिषद, जो अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया है। तो बताओ एक संस्था की तर्ज पर हमें टोटल कितनी संस्थाएं याद हो रही है? बोलो। तो अभी भी बोल रहा हूं, ये राजनीतिक संस्थाएं अच्छे से याद कर लेना, 101% तुम्हारे एग्जाम में पूछेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, राजस्थान सेवा संघ 1, उसकी तर्ज पर मारवाड़ सेवा संघ 2, समझ में आया? उसी प्रकार तीसरी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, कौन से बई में? इसी की तर्ज पर बोलो कब? व्यक्ति कौन? किसकी स्थापना की? उसके बाद व्यक्ति था, जल्दी से बताओ कौन? कब स्थापना की? किसकी स्थापना की? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद जब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ेंगे तो वहां व्यक्ति होगा रघुवर दयाल गोयल। कौन होगा? वो स्थापना करेगा बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की। तो बताओ कितनी संस्थाएं याद हो गई? किसकी तर्ज पर? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो कभी भी रट्टा सिस्टम मत अपनाओ, ये संस्थाएं ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी जब तुम इनको अच्छे से पढ़ोगे तब। समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले इसको, लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। लास्ट पॉइंट बताना, पहले क्या लिखा आपने? पुस्तकें लिख दी। अब लिखो जय नारायण व्यास व कन्हैयालाल कलंत्री जय नारायण व्यास व कन्हैयालाल कलंत्री ने 1927 में 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के क्या की? लोक परिषद के अधिवेशन में के, एक मिनट रुको, के मुंबई अधिवेशन में, पूरा ही लिख दो, के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया, भाग लिया। लिख लिया? अब लिखो वापस नई लाइन में लिखो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद लिखो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर जय नारायण व्यास ने जय नारायण व्यास ने मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। स्थापना की कब की रे? सन लिखा या नहीं लिखा? तो लिख दो 1929।
1929 लिख लिया? लिखो। सरकार, मारवाड़ सरकार ने इसके अधिवेशन की अनुमति नहीं प्रदान की। लिख लिया? अब सुनो और समझो स्टूडेंट, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। अखिल भारतीय का उद्देश्य क्या था? अखिल भारतीय का उद्देश्य यही था कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर हर एक रियासत के अंदर इसकी इकाइयों की स्थापना हो और उन्हीं इकाइयों के माध्यम से जनता को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए और वहाँ पर उत्तरदायी शासन की मांग की जाए। ओके, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। जयपुर प्रजामंडल ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उसको कौन से टॉपिक में लिखाओगे? मर जाएगा। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था? तो फिर क्या कौन से टॉपिक में लिखाओगे? अर्जुन लाल सेठी का व्यक्तित्व अलग से लिखाओगे क्या? नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी विद्यार्थी पहले से ही सब कुछ जानते? छोटे से छोटा पॉइंट भी लिखाओ। क्यों? ये काम पूरे मेरे हैं, खुद भी कुछ करो मरो। और ये कई काम किसी को पूछना थोड़ी होता है। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे नहीं आता तो आप राइट ऑफ कर लो। सही है कि नहीं है? किसी का इंतजार थोड़ी करना। और टीचर कोई चाहकर भी हर पॉइंट क्लास में नहीं लिखा सकता। ये मैंने बताया कि नहीं बताया? अरे बताया ना। और बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये पॉइंट मैंने तुम्हें लिखाया कि नहीं लिखाया? याद करना, जेंटलमैन एग्रीमेंट लिखाया, एक तरफ लिखाया प्रजामंडल, एक तरफ लिखाया सरकार। बताया कि नहीं बताया? तो फिर ध्यान रखें इस बात को। अब सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, अब स्थापना कर दी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की जोधपुर में 1929 में। किसने? जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास गए मारवाड़ सरकार के नेता के पास क्या, मारवाड़ सरकार के पास गए और सरकार को जाकर कहा कि मैंने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की है और अब मैं इसका बुला रहा हूँ अधिवेशन। इसलिए हमें क्या चाहिए? आपकी अनुमति चाहिए, स्वीकृति चाहिए। मारवाड़ सरकार ने जय नारायण व्यास को कहा, देखो व्यास जी, स्थापना की अच्छी बात है, अगर तुमने जोधपुर में अधिवेशन बुलाने की सोची भी तो तुम्हारे टांगड़े तोड़ देंगे। मतलब समझे? अनुमति प्रदान नहीं की। जब अनुमति नहीं मिली तो जयनारायण व्यास ने कहा, यार करे तो करे क्या। थोड़े दिनों तक तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को छोड़ दिया। सन आया 1931। बोलो कौन सा आया? तारीख थी कितनी मई? स्थापना की मारवाड़ यूथ लीग की। बोलो किसकी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की और इसका अध्यक्ष जो बनाया वो बनाया मानमल जैन को। बताओ किसको बनाया? हाँ जी। ये बात पता चली कौन सी सरकार को? तो मारवाड़ सरकार ने इस पर लगा दिया, जल्दी से बताओ क्या, प्रतिबंध। तब जय नारायण व्यास ने कहा कि प्रतिबंध लगा दिया मारवाड़ यूथ लीग पर, अब मैं राजस्थान, यानी राजस्थान नहीं जोधपुर से बाहर बुलाऊंगा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन। तो अब देखो, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कब बुलाया? बोलो कहां बुलाया? बोलो। और पुष्कर कहां है? और सवाल पूछेगा कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप कहोगे जल्दी से बताओ किसको? अरे बोलो, चांदमल। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो, जरूर सिलेक्शन होगा। चांदकरण शारदा को। किसको? तो गिनकर गांठ दो, तुमने चांद देखकर तुम खुद चांद हो गए।
वो चांदमल सुराना है, ये चांदकरण शारदा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अध्यक्ष बनाया गया चांदकरण शारदा को, महासचिव जो बनाया गया वो बनाया गया जय नारायण व्यास को। किसको? जय नारायण व्यास को। और इस अधिवेशन में भाग लिया था महात्मा गांधी की पत्नी, किसने? कस्तूरबा गांधी ने। और साथ में आया था काका कालेलकर। कौन सा कर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो मरो जल्दी से, जल्दी से लिख लो। लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा तुमने? अनुमति प्रदान। लिखो जय नारायण व्यास ने 10 मई 1931 को, जय नारायण व्यास ने दस मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। लिख लिया? लिख दो आगे। किंतु सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। लिख लिया? अब बताओ, अब अधिवेशन बुलाया जाएगा किसका? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का। हेडिंग डालो जल्दी से, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, हेडिंग डाल दिया। अब देखो पूरी चीजें मैं आपको एक साथ ही लिखा रहा हूं। फर्स्ट एरो निकालो और फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो स्थापना वापस। स्थापना लिखो वापस 1929 जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। फिर लिखो अधिवेशन। अधिवेशन 1931 लिख दिया। आगे लिखो जगह पुष्कर। पुष्कर अजमेर। लिख लिया? लिखो अध्यक्षता। अध्यक्षता में लिखो चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा। महासचिव किसे बनाया गया? बिल्कुल लिखो जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास। लिखो नेक्स्ट। बताओ इसमें भाग किस किस ने लिया? कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर। तो लिखो जल्दी से। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी, इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर ने भाग लिया। काका कालेलकर ने भाग लिया। मर जाएगा, पढ़ ले मर ले। लिख लिया? ओके नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। अब सुनो चलो,
अब देखो स्टूडेंट, कस्तूरबा गांधी आई, काका कालेलकर आए, भले ही आओ और जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ। देखो, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन भी हो गया अजमेर में, कोई फायदा नहीं। अब सुनो और समझो अच्छे से आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, सन 1931 से मारवाड़ यूथ लीग को प्रतिबंधित कर दिया। अखिल भारतीय देसी राज्य का अधिवेशन हो गया पर कोई मतलब नहीं। तब सरकार ने एक और नई संस्था की स्थापना की, बाल भारत सभा की। किसकी? बोलो बोलो। और सभा की स्थापना करने वाले, बाल भारत सभा की स्थापना करने वाले आगे जो रहकर जिसने स्थापना की वो थे जय नारायण। तो जय नारायण व्यास ने कहा मंत्री किसको बनाए? तो जय नारायण व्यास ने सोचा कि अगर मंत्री हम बने, सरकार की नज़रों में चढ़ गए तो सरकार दे धमाधम फोड़ेगी। तो कहा मंत्री फंत्री बनना ही नहीं, हम स्थापना करेंगे बस। तो जय नारायण व्यास ने बाल भारत सभा की स्थापना कर दी और स्थापना करके जिसको मंत्री बनाएंगे उसकी फुड़ंती निकलेगी। मंत्री बनाया छगनराज चौपासनी वाला को। किसको? हाँ, छगनराज चौपासनी वाला को कहा आपको बाल भारत सभा का क्या बनाता है? मंत्री। छगनराज चौपासनी वाला बड़ा खुश हुआ कि मज़ा आ गया, हम मंत्री बने। अब पूरे मारवाड़ के अंदर हम बिल्कुल प्रजा का प्रतिनिधित्व करेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे। छगनराज चौपासनी वाला जी यहाँ से प्रजा मंडल यानी नेता जो थे, जहाँ कहीं पर भी सभा होते वहाँ सभा में भाग लेने जाते और भाग लेते और बढ़िया जोशीले भाषण देते। क्या देते? अब ये बात पता चली मारवाड़ सरकार को। सरकार ने कहा हद से भी ज़्यादा लपके ले रहे हैं। कौन? छगनराज चौपासनी वाला। तो सरकार ने कहा छगनराज को और पकड़ कर कहा इनको टिकाओ शेरगढ़ के किले में। कौन से किले में? तो शेरगढ़ के किले में कैद किया गया प्रजामंडल के दौरान। कौन से राज को? तो बताओ, जय नारायण व्यास मास्टरमाइंड थे कि नहीं थे? खुद नहीं बने मंत्री। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सन आया 1934। कौन सा? बोलो। व्यक्ति थे जय नारायण व्यास, व्यक्ति थे चांदमल सुराणा। कौन थे? और व्यक्ति थे अभयमल जैन। कौन थे? अभयमल जैन। ये तीनों ने मिलकर 1934 में स्थापना की मारवाड़ प्रजा मंडल की। बोलो किसकी? बोलो। और अध्यक्ष बनाया भंवरलाल सराफ को। किसको? तो देखो, हम मारवाड़ प्रजा मंडल को पढ़ने लगे 1914 से 15 पढ़ने लगे और प्रजा मंडल की स्थापना हो रही है 1934 में। और 1934 तक मारवाड़ में हद से भी ज़्यादा राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो गई। जैसे मैं बात करूं तो 1914-15 पहली मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, 1918 मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1920 मारवाड़ सेवा संघ, 1923 मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन बताया, 1929 मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, 10 मई 1931 मारवाड़ यूथ लीग, 1931 बाल भारत सभा, मंत्री छगनराज चौपासनी वाला। उसके बाद स्थापना हुई मारवाड़ प्रजा मंडल की। तो अब सुनना और समझना, क्वेश्चंस अगर तुम्हें सिंपली पूछे कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था जिसकी स्थापना हुई, तो आप कहोगे जयपुर प्रजा, पर एक शब्द जुड़ जाए, राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा था, कहोगे मारवाड़ प्रजा मंडल। अब इसको राजनीतिक प्रजामंडल क्यों कहा गया? क्योंकि 34 तक जब तक प्रजामंडल की स्थापना हुई उससे पहले यहाँ पर काफ़ी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से।
काका कालेलकर कौन थे? ये राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद में क्या लेने आए? भाग लेने आए कस्तूरबा के साथ। अब लिखो स्टूडेंट जल्दी से लिखो। 1931 में जय नारायण व्यास ने बाल भारत सभा की स्थापना की। उन्नीस सौ 31 में जय नारायण व्यास ने बाल भारत सभा की स्थापना की। बाल भारत सभा की स्थापना की तथा इसका मंत्री किसको बनाया? छगन राज चौपासनी वाला को बनाया। छगन राज चौपासनी वाला का एक और पॉइंट लिखो स्टार और नोट लगाकर। तथा इसका मंत्री छगन राज चौपासनी वाला को बनाया। लिखो पॉइंट जल्दी से लिखो। छगन राज चौपासनी वाला ने 26 जनवरी 1932 को 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में, या मारवाड़ लिख दो बोले, या जोधपुर में लिख दो, मारवाड़ में सर्वप्रथम झंडा लहराया। मारवाड़ में सर्वप्रथम क्या लहराया? झंडा लहराया। झंडा लहराया लिख लिया। तथा 26 जनवरी 1932 को 26 जनवरी 1932 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। छब्बीस जनवरी 1932 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। लिख लिया। अब हेडिंग डालो मारवाड़ प्रजा मंडल। मारवाड़ प्रजा मंडल। और मारवाड़ प्रजा मंडल से के आगे ही लिख दो स्थापना 1934। स्थापना 1934। स्थापना 1934। लिखो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। साथ में लिखो चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। और साथ में कौन था? अभयमल जैन। कौन सा जैन? अभयमल जैन द्वारा स्थापित। अभयमल जैन द्वारा स्थापित। लिख लिया? ओके। लिखो अध्यक्ष। प्रजा मंडल का अध्यक्ष बताओ किसे बनाया गया? भंवरलाल सराफ को। लिख लोगे कि बोर्ड पर लिखूं? कौन सा लाल? भंवरलाल सराफ। लिख लिया? ओके। अब बोर्ड पर देखो, ये तो हो गई। हाँ, एक और पॉइंट लिख दो। मारवाड़ प्रजामंडल राजस्थान का पहला राजनीतिक, मारवाड़ प्रजामंडल राजस्थान का पहला मारवाड़ प्रजामंडल राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल था।
राजनीतिक प्रजा मंडल था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका मारवाड़ प्रजा मंडल का सिर्फ स्थापना। अब सुनो और समझो, अब ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब छोटा ही है। सुनो और समझो, देखो अच्छे से क्या हुआ। स्टूडेंट सन आया 1936, बताओ कितना आया? और 1936 में 3 काम याद रखोगे। कितने काम? एक तो मारवाड़ में मनाया गया, बताओ कौन सा दिवस? कृष्णा दिवस। एक मनाया गया मारवाड़ शिक्षा दिवस, और एक 1936 में ही प्रजामंडल के सदस्य थे जिनका नाम था, बताओ कौन सा दास? रणछोड़ दास घटानी। कौन था? और इस रणछोड़ दास घटानी ने स्थापना की 1936 में मारवाड़ लिबर्टीज यूनियन की। किसकी स्थापना की? मारवाड़ लिबर्टीज यूनियन की। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लास्ट तो समझ में आ गया। 1936 का 2 दिवस है, एक तो कृष्णा दिवस और एक मारवाड़ शिक्षा दिवस। आप में से कोई बताएगा ये कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, कोई बताएगा? महिला को निर्वासित कर दिया था। बैठो। और कोई? किसने किया? तुझे किसने कहा? लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तूने कहा पढ़ा रे कमीने? तू पा दे दूंगा, पूरा इतिहास का पाप काट दिया। बैठो। सुनिएगा स्टूडेंट, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल की एक ये समझ सकते हो कि कार्यकर्ता थी, महिला थी, जिसका नाम था कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा। कृष्णा जब प्रजामंडल के कार्यों में हद से भी ज्यादा सक्रिय हुई तो उसको क्या किया, मारवाड़ सरकार के कुछ लोगों द्वारा, किसकी सरकार? मारवाड़ सरकार के कुछ लोगों द्वारा कृष्णा का अपहरण कर लिया गया, अगवा कर दिया कृष्णा को। और कृष्णा को जोधपुर से अगवा करके मारवाड़ के राजघराने के रिश्तेदार रहते थे रतलाम में। कहाँ? एमपी में है। तो रतलाम के अंदर भेज दिया। किसको? और वहां रतलाम के अंदर अपने रिश्तेदारों को कहा कि कृष्णा को एक कमरा में डाल दो, कमरे में, और बाहर से क्या लगा दो? कुंडी। अब कृष्णा को मारवाड़ से अगवा कर रतलाम भेज दिया। रतलाम के अंदर उसको भूमिगत रखा गया। अब इधर मारवाड़ की प्रजामंडल के नेताओं को तो पता ही नहीं चला कि कृष्णा कहां गई। अब कृष्णा की जो मां थी, उसे उसके जब घर पर कृष्णा नहीं गई तो पहले कृष्णा की मां ने मारवाड़ सरकार के लोगों के सामने मांग रखी कि मेरी कोई पुत्री का कोई अवतार, कोई पता, प्लीज आप पता लगवाओ। अब मेरी बात सुनो, तुम मेरी ही समस्या मेरे पास लेकर आते हो तो क्या मैं समस्या का समाधान करूंगा? नो। अब उठाने वाले मारवाड़ सरकार के लोग तो वो कोई समस्या का समाधान करेंगे नहीं। फिर कृष्णा की मां गई प्रजामंडल के सदस्यों के पास, कहा कि मेरी पुत्री का काफी दिनों से कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं है, कहाँ गई और कैसे गई, और कोई भी न्यूज नहीं है, जिंदा है या मर गई। तब प्रजामंडल के सदस्यों ने, याद रखना, इसी कृष्णा के विरोध में, जोधपुर को तो लगभग प्रजामंडल को तो बंद रखा ही रखा, इसका प्रदर्शन बाहर भी किया। और 1936 में मनाया गया एक दिवस जिसको कहा गया कृष्णा दिवस। बोलो कौन सा दिवस?
तो तुम्हें अगर पूछ ले कि कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है और कृष्णा नाम की महिला किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो मारवाड़ से। बोलो किससे? समझ में आ गया। दूसरा दिवस कौन सा है? 21 जून 1936 को मनाया गया। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, हमारे बचपन की वापस एक घटना सुनो। स्टूडेंट, आप में से वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट में पूरे हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट स्कूल में कई बार होता था ना, कोई टीचर की ट्रांसफर होती तो हेडमास्टर साहब हमें कहते कि स्कूल में क्या करो, हड़ताल, आंदोलन। क्या करे, जमीन में से निकले ही नहीं, आंदोलन करो। दुष्टी कही का, तेरे में गांधी जी के लक्षण है। हाँ, अरे भाई उस टाइम तो क्या हुआ करती थी, हड़ताल। बोलो क्या होती थी? तो आप में से वो बच्चे हाथ खड़े करो जिन्होंने हड़ताल की है। हाँ, पूरे हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। हड़ताल जब करते थे स्कूल में बड़ा मजा आता था। सबसे पहले तो हेडमास्टर के ऑफिस के क्या लगाते, ताला, और फिर सभी स्कूल के कमरे बंद करके स्कूल के मेन गेट पे क्या लगाते, ताला, और चाबी जो होती वो तालाब में या नाडी में जाकर फेंक देते। संभाल लो, अब सब ताले तोड़ने पड़ेंगे। और हड़ताल इतनी नहीं होती थी, फिर पूरे गांव में घूमते और जितनी कितनी भी दुकानें होती उनको क्या करते, बंद करवाते। कहीं कहीं बेटे खुरापाती दिमाग के होते, थोड़े आड़ू आदमी, ज्यों ही उसकी दुकान बंद कराने जाते तो वो लठ लेकर बाहर आता, हम सब 9-2-11 भाग जाते। और फिर रोड को भी क्या करते, जाम। और रोड को जाम कैसे करते बताना तो बताओ। नहीं, टायर तो बाद में आते। सबसे पहले बबूल होते ना, बबूल, हाँ, बबूलिए को काटकर, बबूल को काटकर रोड के ऊपर लाकर रख देते और पत्थर रख देते, रोड जाम। कोई भी ट्रक आती, ट्रक के आगे खड़े हो जाते। एक आदमी खड़ा नहीं होता, एक स्टूडेंट खड़ा नहीं होता, एक खड़ा होता और वो ट्रक सामने से आता हुआ दिखाई देता तो वो बेचारा तेज लेकर आता, हम भाग जाते। 20-25 खड़े होते तो ट्रक वाला पहले ही रोक देता कि नहीं भाई, यूनियन है, संघ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्टूडेंट ट्रक का जाम लगता, बात जिला स्तर तक जाती तो जिला शिक्षा अधिकारी आता, मीडिया वाले भी आते, और मीडिया वाले आकर हमें पूछते कि हड़ताल क्यों की, तो हम कहते हेडमास्टर ने कहा इसलिए की। तो मीडिया वाला भागा भागा किसके पास जाता, हेडमास्टर के पास। कहा, बच्चे कह रहे कि आपने हड़ताल का कहा, तो हेडमास्टर कहता ये मुझे मराएंगे। तो हेडमास्टर कहता बिल्कुल मैंने कहा। कि क्यों? तो हेडमास्टर कहता कि हमारी मांग है गणित के टीचर की ट्रांसफर हुई, उस ट्रांसफर को क्या किया जाए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो वापस वो मीडिया वाला दौड़ कर आता कि तुम्हारे हेडमास्टर साहब कहते हैं कि हड़ताल गणित के टीचर की वजह से हो रही है, क्या तुम गणित के टीचर की ट्रांसफर रुकवाना चाहते हो? तो हम कहते नहीं, ट्रांसफर करो। का क्यों? कि गणित कभी समझ में आई नहीं, भेज दो इनको, तो टीचर नहीं होंगे तो पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। स्कूल वाले टीचरों को झक मरा के क्या करना पड़ेगा, पास, क्योंकि गणित का टीचर नहीं होगा तो कॉपियां चेक कौन करेगा, संस्कृत वाला। और संस्कृत वाला के तो एक ही शब्द देखेगा गणित में कि नीचे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, इति सीधम। समझ में आया नहीं आया? गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे कुछ भी नहीं आता। साइन थीटा कोस थीटा किसने किसको पीटा, कोई लेना देना नहीं, लास्ट में लिखने का मजा लेता, इति सीधम। समझ में आया ना? इसी वजह से मेरे गणित में पूरे 100 में से 38 नंबर आए हैं। कितने? हाँ, पूरे 38 नंबर। हम अपने कर्तव्य के पथ पर से भटकने से सिर्फ 2 नंबर पीछे रहे। अगर 35-36 आ जाता तो एक शब्द जुगड़ जाता, सानुग्रह उत्तीर्ण। इंग्लिश में तुम उसे कहते हो बाई ग्रेस पास, और राजस्थानी भाषा में कहते हैं धको देर पास करियो। समझ में आया ना? तो ऐसे ही सुनो, ऐसा ही दिवस मनाया गया कौन से पूर्व में,
1936 में मारवाड़ सरकार ने क्या किया? स्टूडेंट के फीस में क्या कर दी? वर्दी कर दी। क्या कर दी? फीस में जब वर्दी की तो जयनारायण व्यास स्कूल गए और स्टूडेंटों को जाकर कहा क्या करोगे पढ़ाई, वैसे भी तुम पढ़ते तो हो नहीं। तो स्टूडेंटों ने व्यास जी को कहा करना क्या है? तो कहा हड़ताल करो। क्या करो? तो बिल्कुल स्टूडेंटों ने कहा हड़ताल करने में तो हम नंबर 1 है। और जो हड़ताल की गई वो 21 जून 1936 को की गई और एक दिवस मनाया गया, मारवाड़ शिक्षा दिवस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और फिर 1936 में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था रणछोड़ दास घटानी। क्या नाम था? जिन्होंने मारवाड़ के अंदर एक नई संस्था की स्थापना की जिसका नाम था मारवाड़ लिबर्टीज यूनियन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से लिखो। मारवाड़ रियासत या मारवाड़ प्रजामंडल में लिख दो। मारवाड़ प्रजामंडल में 1936 में निम्न दिवस मनाए गए। 1936 में निम्न दिवस मनाए गए। निम्न दिवस मनाए गए। नंबर 1 लिखो, कृष्णा दिवस। ये कृष्णा दिवस एक जगह और मनाया गया था, कोई बताएगा? अरे बताएगा क्या? एनीबडी? पालीवाल? कहाँ मनाया गया? अरे बता। और तो कौन है? हाँ, निवस्त्र। पाप काट दूंगा तेरा। कोई बात नहीं। और कोई बताएगा? सदामिया? झापड़ पड़ जाएगी अभी, बीकानेर। वो कूलर में डाल दूंगा तुझे और वहां कूलर की पंखुड़ियों की जगह तू फिरेगा गोल गोल। दुष्टी कहीं का बेटा कह रहा है कूलर चालू करवा दो ना, पहले तू चालू हो जा, गर्मी लागे। मरियो ही क्यों, आयो ही क्यों अटे? चुप, पढ़ो मरो। और कोई? एनीबडी? हाँ पीछे सबसे लास्ट हाथ खड़ा कर रहा है, बता। अरे बता। बीकानेर में? बेटा पीछे से कर रहा है और मैंने देखा तो हाँ, बॉयज में से कोई नहीं? कोई नहीं सर, आत्महत्या नहीं करना चाहते। गर्ल्स में से? आउआ? अच्छा, लिखो मरो आगे। दिल्ली में? अरे लिखो। हाँ, एक कृष्णा दिवस मारवाड़ प्लस आगे कोष्टक में लिख दो दिल्ली में, मतलब दिल्ली में भी कृष्णा को लेकर विरोध किया गया। अब आगे बढ़ो, आगे लिखो दूसरा दिवस मारवाड़ शिक्षा दिवस। मारवाड़ शिक्षा दिवस। और मारवाड़ शिक्षा दिवस के आगे तारीख लिखो 21 जून 1936। लिख लिया? अब लिखो स्टार और नोट लगाकर 1936 ईस्वी में रणछोड़ दास घटानी ने 1936 ईस्वी में रणछोड़ दास घटानी ने मारवाड़ लिबर्टीज यूनियन की मारवाड़ लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की। मारवाड़ लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की। लिख लिया?
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, और अगले पॉइंट में लिखो जल्दी से। अब सुनो, 1936 में ये काम हो गया, उसके बाद सुनो सीधा पॉइंट याद रखना, 1938 में। आप में से मुझे कोई बताएगा 1938 में एक अधिवेशन हुआ था? 1938 में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के बारे में कौन बताएगा मुझे? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। एनीबडी? एनीबडी? हाँ वो दिख रहा है मुझे, नोबडी। अरे कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। कौन सा? और इस हरिपुरा अधिवेशन में भाग लेने आए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन आए थे? और इस हरिपुरा अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया कि जिस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना नहीं हो रखी है उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं कि प्रजामंडल की क्या हो जानी चाहिए स्थापना, और उत्तरदायी शासन की क्या हो जानी चाहिए मांग। और जिस प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की मांग नहीं हुई और प्रजामंडल की स्थापना हो रखी है, और प्रजामंडल अगर अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पर उस प्रजामंडल की जगह पर दूसरी संस्था की स्थापना होनी चाहिए और उत्तरदायी शासन की क्या होनी चाहिए मांग। ये प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में लाया गया? तो सुनो और समझो। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 में ही हो गई थी, पर अच्छे से कार्य नहीं कर रहा था। तब कान खोल के सुन लेना, 1938 में मारवाड़ प्रजामंडल के स्थान पर स्थापना की गई, याद रखिएगा, मारवाड़ लोक परिषद की। बोलो किसकी? बोलो, अरे बोलो। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करके इसका अध्यक्ष बनाया रणछोड़ दास घटानी को। किसको? और इसी मारवाड़ लोक परिषद के दिशा निर्देश में मांग की जाएगी उत्तरदायी शासन की। किसकी? बोलो, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से जाओ, चाय आय पी के आ जाओ, फिर पढ़ते हैं आगे।